ने जरूर किया है, भूमाफियों का विकास इन्होंने जरूर किया है, कमीशन खोरों का विकास इन्होंने जरूर किया है, बजरी माफियों का विकास इन्होंने जरूर किया है, नगर परिषद में घोटालों का विकास इन्होंने जरूर किया है, गंदे पानी से किसानों की फसलें बर्बाद करने का, हाँ ये इन्होंने नेक नेक कार्य इन्होंने सब किए हैं। बाकी इन्होंने कभी ये तो उसका शहजादा जिसको अमरापुरी और अमर बकरा में फर्क मालूम नहीं, वो क्या भला करेगा बताओ। और ये दूसरी विधानसभा चुनावों के मतदान की तारीख बहुत चंद घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपना अंतिम प्रयास है वो लगा रहे हैं। आरएलपी से पचपदरा से त्रिकोणीय मुकाबले में मजबूत प्रत्याशी के रूप में साबित हो रहे हैं थान सिंह डोली, वो हमारे साथ हैं। और इनका आज अंतिम इंटरव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ मतदान से पहले, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुझे जनसंपर्क में समर्थन मिला, कहीं उससे दुगना मतदान में उनका समर्थन जनता उनको देगी। हाँ जी, जबरदस्त जनसंपर्क रहा। सभी देवतुल्य यहाँ की जनता जनार्दन द्वारा जो पूरे कैंपनिंग के दौरान जो समर्थन और जो आशीर्वाद मिला, उस हिसाब से तो निश्चित ही पचपदरा व्यवस्था परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। और ये तो खाली आधे से कम ही दिखे, इंटरनली इतने लोग साथ में हैं। आप जब रिजल्ट आएगा इन दोनों पार्टियों के दांत खट्टे कर देगा। क्या मुद्दे रहे विशेष विपक्ष के नेताओं पर? आपके भाषणों में जमकर आरोप प्रत्यारोप थे कि विपक्ष नजर नहीं आया था, पर सत्ता पक्ष वाले भी कोई काम नहीं कर रहे थे। देखो, ये चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, पचपदरा का आम किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, और यहाँ के दलित भाई लड़ रहे हैं, 36 कौम मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैं तो खाली निमित्त का मात्र एक सहरा हूं। और जब किसी एक नॉर्मल आदमी के साथ या नॉर्मल किसी किसान के बेटे के साथ इतने सारे अगर लोग साथ होते हैं, तो निश्चित ही दोनों पार्टियों द्वारा बहुत अत्याचार किया गया, विकास के नाम पर सिर्फ बरगलाया गया, और ना ही कोई ऐसा इन्होंने ठोस पिछले 40 सालों में कोई उपाय किया जिससे ये वोट मांगने के काबिल भी रहे हो। और हम तो बात करते हैं कि भाई हमारे लोगों का भला कैसे हो, हमारे लोगों को आगे कैसे बढ़ाए। और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किए, अब घोषणा पत्र का तो क्या है, फॉर्मेलिटी है। ये पहले भी जारी किए थे, 10 दिन में कर्जा माफ वाला हुआ नहीं, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता मिला नहीं। और दूसरी तरफ है वंशवादी नेताजी, जो पूर्व राजस्व मंत्री जी का शहजादा है, उनके पिताजी अगर 5 बार विधायक रहते हैं, उसके बाद भी वो कहता है कि पचपदरा विकास में पिछड़ा हुआ है, तो इसका मतलब खुद का दोष अपने ऊपर ले रहा है। अगर आपके पापा 25 सालों में हमारा भला नहीं कर सके, तो उसका शहजादा जिसको अमरापुरी और अमर बकरा में फर्क मालूम नहीं, वो क्या भला करेगा बताओ। और ये दूसरी साइड के जो विधायक जी है हमारे, जो खुद को विकास पुरुष कहते हैं, जो कहते हैं मैंने बाड़मेर की जगह बालोतरा कर दिया। अब बताओ, बाड़मेर कोई पाकिस्तान में था नहीं, जो हिंदुस्तान में लेकर आ गए। बाड़मेर भी हमारा ही है, अभी ने बहुत प्यार करते बाड़मेर से, बालोतरा किया। बालोतरा तो इन लोगों की गलती है, आज से 40 साल पहले बालोतरा जिला बन जाना चाहिए था। और अगर अब बना है, अब तो बालोतरा के अंदर वो क्वालिटी थी, इसलिए बालोतरा जिला बना है, आपके कहने से जिला नहीं बना है। हाँ, आपके कहने से एक चीज जरूर हुई है, आप पहले 54 लाख के थे, अब 14 करोड़ के हो गए, 1 नंबर में दिखाने के लिए। अब 2 नंबर में भगवान जाने कितना है, वो तो किसान के बेटों के हाथ में राज आएगा, तब जांच होगी तब पता चलेगा कि इनके 2 नंबर के कितने काले कारनामे हैं। हाँ, विकास इन्होंने जरूर किया है, भूमाफियों का विकास इन्होंने जरूर किया है, कमीशन खोरों का विकास इन्होंने जरूर किया है, बजरी माफियों का विकास इन्होंने जरूर किया है, नगर परिषद में घोटालों का विकास इन्होंने जरूर किया है, गंदे पानी से किसानों की फसलें बर्बाद करने का, हाँ ये इन्होंने नेक नेक कार्य इन्होंने सब किए हैं। बाकी इन्होंने कभी यह नहीं कहा कि बालोतरा इतना बड़ा कपड़ा औद्योगिक नगरी है, इसका विजन और इसको बड़ा हब कैसे बनाया जाए, इसके लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। मैं तो हमेशा मीडिया के बंधुओं से मांग करता था, इन दोनों नेताओं को मेरे सामने लाइव डिबेट में खड़ा करो। अगर ये मेरे सामने 10 मिनट भी टिक जाए तो मैं मान लूंगा कि हाँ इनके पास विजन है। मेरा विजन भी सामने रखते,
इनका विजन भी सामने रखते हैं। हाँ, हालांकि ये बात नहीं हुई, मैं तो कहता हूं, आपसे भी निवेदन करता हूं, आज शाम को ही ऐसा कोई कार्यक्रम बनाओ जिसमें तीनों को एक जगह पर खड़ा करो और लाइव सवाल पूछो, क्या आपका विजन है। हाँ, उनके पास विजन जरूर होगा भ्रष्टाचारी नेताजी के पास, कि मैं आपके 15 दिन और मजबूत रहो, पानी ले आऊंगा। आप अगर 10 साल में भी मीठे का पानी नहीं ला सके तो आगे क्या लाओगे। और दूसरी तरफ जो है अपने शहजादे जी, उनका विजन ये जरूर है, पिछली बार उन्होंने शिक्षक भाइयों से जो ट्रांसफर के नाम पर अनगल पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद भी मारवाड़ में कई आदमी होते हैं जो पैसे ले लिए और फिर बाद में काम भी करते हैं, लेकिन इन्होंने पैसे लेने के बाद भी शिक्षक भाइयों का काम नहीं किया। हाँ, इनका एक विजन अब तय है कि और आए तो और कौन से भाइयों से पैसे लूटेंगे, कैसे पचपदरा को लूटेंगे, वो इन्होंने पहले से तय कर रखा है। और राजस्व मंत्री जी थे तब हम वो भूले नहीं है, जब प्लास्टिक के कैनों में भर भर कर पानी के लिए तरस रहे थे, जैसे पानी नहीं डीजल पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हो, ऐसी स्थिति थी। वो आपसे भी छुपी हुई नहीं है, हमसे भी छुपी हुई नहीं है। तो क्या किस तरीके से एएसपी और आरएलपी दोनों गठबंधन करके पचपदरा में सबसे आगे निकलेंगे? कल आपने देख लिया, यहाँ भाजपा की रैली की प्लानिंग चल रही थी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे थे, तब उन्होंने जगह सुनी शास्त्री चौक। अब शास्त्री चौक में तो हमारे नेताजी चलते चलते अगर जाए, बिना जानकारी के आ जाए तो भी वहां वो किसी जगह पर जाए। और दूसरा, इन्होंने एक दलित का बेटा चंद्रशेखर आजाद जी जब बालोतरा आने की प्लानिंग बना रहे थे, इन्होंने हमारी परमिशन रोकी, इन्होंने हमारी परमिशन रोकी। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, वसुंधरा जी, कोई भी ऐसा बड़ा नेता बालोतरा में आया, मैंने तो इस माझी वाले फांटे पे उतरते हुए देखा है। और हमारे अगर नेताजी आ रहे हैं तो अगर आपके पेट में मरोड़े चलने शुरू हो जाए, आप रोकते हो तो निश्चित ही आप समझ लो बौखलाहट कितनी है। हाँ, मैंने कहा हमने जो तय कर दिया उसको कोई रोक नहीं सकता। दलित का बेटा, मैं तो दलित भाई से अपील करता हूं, आप जिसको आइडियल मानते हो, जो आपके कौम के लिए हमेशा खड़ा रहता है, आपके समाज के लिए हमेशा लाठी और मुकदमे तक, यहाँ तक गोली भी खाने के लिए तैयार रहता है, उस आदमी को अगर आने से ये पार्टियां रोकती है और उसके बाद भी अगर हाथ फूल की तरफ आपका हाथ जाता है, तो आप उस आपके समाज के लड़ाके के साथ धोखा कर रहे हो, जो दिन रात 4 साल तक नेताजी कुंभकर्णी नींद में सोए रहते। उस समय ये आपके लिए यूपी से या राजस्थान में आता है, भले कोई समाज हो उस सामने लड़ता है, उसको रोकने का प्रयास किया। इन्होंने कल ऐसे दो किसान कौम और दलित समुदाय का अपमान किया है, उस अपमान का बदला दलित समाज और किसान कौम पूरी मिलकर कल जब मतदान करने जाएगी तब वोट की छोट से करेगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव चिन्ह बैलेट नंबर 2 पे ज्यादा से ज्यादा वोट करके इनको जवाब देगी। अंतिम अपील क्या करोगे मतदाताओं के पचपदरा विधानसभा से? अंतिम अपील यही है कि किसान का बेटा हूं, आपके लिए सब कुछ न्योछावर करके, आपके लिए सब कुछ न्योछावर करके मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी। आपके लिए 4 सालों से ना दीपावली देखी, ना होली देखी, ना भाई दूज देखा, ना ही नया साल देखा। दिन रात हर उस माफिया से लड़ा, हर उस समाज के लिए न्याय की लड़ाइयां लड़ी। अब ये बेटा आपसे, अब ये भाई आपसे अपील करता है कि दो बड़े भ्रष्टाचारी और वंशवाद हैं, इनके पास बहुत सारे धनबल है, बहुत सारे झूठ और छल कपट के तरीके हैं, इनमें न आकर इस बेटे को आशीर्वाद देना। अगर ये किसान का बेटा जीता तो समझ लो पचपदरा की 36वीं कौम जीतेगी। अगर वो जीते तो एक मैसेज गलत जाएगा कि पचपदरा वालों ने भ्रष्टाचार को जिता दिया और वंशवाद को जिता दिया। मैं पुनः अपील करता हूं कि मेरे सब कुछ आप हो, मेरे लिए सब कुछ पचपदरा की जनता है, पचपदरा की मेरा परिवार है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप कल ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर विजयी बनाना। मैं हर वो उम्मीद जो मैंने इतने दिन कैंपेनिंग के दौरान जो वादे किए उनको पूरा करूंगा। अगर पूरा नहीं किया तो इनके बीच में वोट मांगने वापस नहीं आऊंगा बाकी नेताओं की तरह बेशर्मा होकर। तो पुनः निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा इस भाई का साथ देना, और अगर मैं कमजोर हो गया तो वापस कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे भरोसा है कि पचपदरा की जनता इस बार जीत रही है, वंशवाद और भ्रष्टाचार हार रहा है।
निश्चित तौर पर थान सिंह ढोली ने कहा है, अंतिम अपील भी की है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर विजयी बनाए।